हेलो स्टूडेंट, मैं विक्रम मौर्य। आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक भैया, लिमिट एक ऐसा वर्ड है बच्चों को बहुत मतलब डिस्टर्ब करता है। बच्चे परेशान हो जाते हैं लिमिट चैप्टर नाम सुन करके भैया। तो लिमिट का मैं खाली यहाँ पर आपको फार्मूले का शॉर्ट रिवीजन के बेस से 5 से 10 मिनट में लगभग लिमिट के सभी फार्मूले पे डिस्कस करेंगे। तो आइए डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो जैसे ये लिमिट ऑफ ए फंक्शन, जैसे लिमिट का सिंबल क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल एल। एल क्या है, फिक्स वैल्यू है। मतलब हमने वैल्यू किया, वो डिफाइंड आ गई, मतलब कोई वैल्यू है वो फिक्स वैल्यू आ गई तो उसे लिमिट कहते हैं, ठीक ना। अब जैसे लिमिट क्या है, दो टाइप की होती है। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। इसको कैलकुलेशन यहाँ प्लस वर्ड रहा है तो वो राइट हैंड लिमिट है। इसको कैलकुलेशन है तो कोई फिक्स वैल्यू आएगी तो उसको हमने क्या मान लिया, L1। ये राइट हैंड लिमिट है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंड टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल L2। मतलब माइनस लगा रहेगा तो क्या समझेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, और प्लस लिखा रहेगा तो क्या समझेंगे, राइट हैंड लिमिट। अब लिमिट के डिफाइंड होने की शर्त क्या होती है, या कंटिन्यूटी होने की शर्त क्या है। डिफाइंड होने की शर्त बात करें या कंटिन्यूटी होने की शर्त, तो दोनों का मतलब एक है। तो लिमिट x टेंड टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल, मतलब राइट हैंड लिमिट इज इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल फंक्शन पे वैल्यू। जो फंक्शन पे a पे वैल्यू होगी वो अगर तीनों इक्वल आ रहे हैं तो वो हमारा कंटिन्यूटी फंक्शन है। और लिमिट के डिफाइंड ना होने की शर्त क्या है, लिमिट x टेंड टू a, मतलब यह डिसकंटिन्यूटी से कहते हैं। डिसकंटिन्यूटी होने की शर्त, डिसकंटिन्यूटी होने की शर्त क्या होती है, लिमिट x टेंड टू a प्लस एफ एक्स डज नॉट इक्वल लिमिट x टेंड टू माइनस एफ एक्स। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जब राइट हैंड के बराबर नहीं आई तो उसे हम क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूटी या लिमिट के नॉट डिफाइंड होने की शर्त। अब हम लिमिट के फार्मूले पे बात करेंगे। तो अभी तक हमने लिमिट के कॉन्सेप्ट को समझ लिया था कि लिमिट होती क्या है। अगर हम कोई मतलब वैल्यू फाइंड आउट करें लिमिट की, सपोज अगर वो एग्जैक्ट वैल्यू आए मतलब डिफाइंड हो तो लिमिट होती है। तो अब लिमिट के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, प्रॉपर्टी को समझिए। प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट या लिमिट के रूल क्या है। प्रत्येक फलन की केवल एक लिमिट होती है, मतलब लिमिट केवल एक लिमिट फंक्शन की केवल एक ही, एवरी फंक्शन की केवल एक ही लिमिट होती है। जैसे एफ एक्स इज इक्वल के, तो लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स, इसकी वैल्यू करेंगे तो कोई फिक्स वैल्यू आएगी, उसी को के कह रहे हैं। के क्या है, कांस्टेंट। तो उसी तरह जैसे यहाँ रूल है लिमिट एक्स टेंड टू के इनटू एफ एक्स, तो यहाँ पर के क्या है, कांस्टेंट है। क्या क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब गिनती है, तो लिमिट के साथ गिनती बाहर हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल लिमिट एक्स टेंड टू ए 3 इंटू एक्स, इसका मान आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको 3 आपको बाहर कर देना है और लिमिट केवल फंक्शन पे लगाना है। मतलब आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि लिमिट केवल फंक्शन की होती है भैया। लिमिट केवल किसकी होती है, फंक्शन की, गिनती की नहीं। गिनती को बाहर कर देंगे। इसी तरह ये है लिमिट, तीसरा फार्मूला है, तीसरा कॉन्सेप्ट है लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। मतलब कोई फंक्शन है या प्लस या माइनस में, तो लिमिट अलग अलग फंक्शन पे लग जाती है। जैसे एफ एक्स अलग फंक्शन है, जी एक्स अलग फंक्शन है, तो दोनों पे लिमिट अलग अलग लग जाती है। लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स ये है। तो इसको जब सॉल्व करने बैठते हैं लिमिट में तो इसको अलग अलग लगा देते हैं। लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स, ये हो जाएगी। यही प्लस में भी होता है और यही माइनस होगा तो माइनस में हो जाएगा। मल्टीप्लाई में भी यही कॉन्सेप्ट चलता है, डिवाइड में भी ये कॉन्सेप्ट चलता है। जैसे लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो लिमिट इस फंक्शन पे भी लग जाएगी, इस फंक्शन पे। ये रूल है, ये लिमिट की प्रॉपर्टी है भैया, तो याद रखना है। तो ये क्वेश्चन को आसान बना देंगे अगर ये सब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट याद है तब। लिमिट एक्स टेंड टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो ये भी है, तो इसको अलग अलग लिमिट लगा देंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स और इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। तो जैसे दो फंक्शन है तो उनमें लिमिट टूट जाती है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे, और यही रूल डिवाइड में भी फॉलो होता है, ठीक ना। केवल आपको ये याद रखना है कि लिमिट का रूल किसके लिए फॉलो होगा, फंक्शन का। लिमिट किस पर लगती हुई है, फंक्शन पे। जैसे ये है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये है। तो ये अंश, नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे अलग अलग लिमिट लग जाएगी। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स, अलग अलग लिमिट लग जाएगी भैया। यही रूल हमारा फंक्शन में भी, घात में भी पावर होगा। जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए
ई की पावर एफ एक्स है। तो ये लिमिट जो हो जाएगी हमेशा केवल फंक्शन में फॉलो होती थी, इसी को हम लिख सकते हैं ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स। ये रूल फॉलो होगा। और जैसे है भैया लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स की पावर होल पावर एन है, तो पावर से कोई मतलब नहीं, लिमिट हमेशा फंक्शन की होती है, तो ये फंक्शन के साथ आ जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स और होल पावर क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी। इसी तरह मॉड में होगा, उसमें भी भैया। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, लिमिट केवल किसकी होती है, फंक्शन की। हमारा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि लिमिट केवल किसकी होती है, फंक्शन की। अब जैसे ये है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स का मॉड, ये है, तो ये हो जाएगी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स और पूरे का मॉड लग जाएगा। तो ये आपके सामने थे कॉन्सेप्ट। तो अभी तक हमने लिमिट के कॉन्सेप्ट को सीख लिया था, उसकी प्रॉपर्टी सीख लिया। अब हम इसके सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले पे डिस्कस करेंगे। तो जैसे पहला फार्मूला है लिमिट एक्स टेंड टू 0 sin x इज इक्वल 0, मतलब यहाँ लिमिट एक्स टेंड टू 0 होनी चाहिए और साइन के यहाँ कोई भी फंक्शन हो उसकी वैल्यू कितना होती है, 0 होती है। लिमिट एक्स टेंड टू 0 cos x, यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड टू 0 होनी चाहिए, cos का कोई फंक्शन हो भैया उसकी वैल्यू क्या होती है 1। लिमिट एक्स टेंड टू 0 tan x क्या होता है 1, मतलब इनको डॉट रख के देख भी सकते हैं। जैसे यहाँ रखेंगे लिमिट एक्स टेंड टू 0 sin x है, तो ये डायरेक्ट अगर यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा sin 0 का मान आपको पता है, तो ये हमने फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया है बस। तो आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ डायरेक्ट यूज करना है। तो लिमिट एक्स टेंड टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x इज इक्वल 0, इसको सॉल्व करना है तो हम हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो हॉस्पिटल का हमारा पीछे वीडियो पड़ा है, उसको आप जा करके देख सकते हैं। तो ये इसका क्या वैल्यू हो जाएगी 0। लिमिट एक्स टेंड टू 0 sin x अपॉन x क्या होता है 1, लिमिट एक्स टेंड टू 0 sin x अपॉन x क्या होता है 1 होता है। ये डायरेक्ट फार्मूले हैं भैया। जैसे आपको एग्जांपल दिखा दे, जैसे x टेंड टू 0 यहाँ पर बराबर होना चाहिए, समझना, जितना यहाँ होना चाहिए उतना यहाँ ये होना चाहिए। जैसे लिमिट sin 2x यहाँ है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 2x, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 1 हो जाएगी। लिमिट x टेंड टू 0 sin 3x अपॉन 3x है, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब हमारा है तो ये साइन के साथ कॉन्सेप्ट चलेगा। अगर इसी का अपोजिट लिखा है, तो उसकी भी वैल्यू होगी, मतलब कहने का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 और x अपॉन sin x लिखा है, तो इसकी भी वैल्यू 1 होगी, मतलब 2x अपॉन लिमिट x टेंड टू 0 2x अपॉन sin 2x है, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, मतलब अपोजिट हो या अपोजिट ना हो, साइन ऊपर हो नीचे हो, इससे कोई मतलब नहीं, खाली आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसी तरह टाइम में लिमिट x टेंड टू 0 tan x अपॉन x ये क्या होता है 1 होता है। लिमिट x टेंड टू 0 x अपॉन tan x क्या होता है 1 होता है। लिमिट x टेंड टू 0 sin इनवर्स x अपॉन x, मतलब इनवर्स में भी इसकी वैल्यू क्या होती है लिमिट में 1 होती है। इनको कैसे करना है हम हॉस्पिटल रूल से कर सकते हैं, क्योंकि सब 0/0 फॉर्म से बने हैं। लिमिट x टेंड टू 0 x अपॉन sin इनवर्स x ये भी कितना होता है 1। और भी हम इंपॉर्टेंट फार्मूले बात करेंगे। तो 2-3 फार्मूले पे और डिस्कस करते हैं, फिर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं, इसके इंपॉर्टेंट फार्मूले लिमिट के। तो जैसे लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट sin 1 अपॉन x अपॉन x, ये सब अगर याद है तो आपको जैसे एयरफोर्स एनडीए में डायरेक्ट कभी-कभी टिक करने को आ जाते हैं। तो लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट sin 1 अपॉन x अपॉन 1 अपॉन x इक्वल क्या होता है 1। ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको बीएससी में मिल जाते हैं, इनका प्रूफ भी है बीएससी में। तो प्रूफ कैसे करते हैं, लॉग मान के जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो, आपको हम किसी जब पढ़ाएंगे इसको तो लेकर आएंगे। लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस x की पावर 1 अपॉन x, मतलब यहाँ जितना हो उसी की पावर 1 अपॉन x हो, तो इसकी वैल्यू क्या होती है e होती है। अब कैसे होती है इसका डेरिवेशन करा दिया जाएगा किसी टाइम। लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर x, मतलब यहाँ जितना रहेगा ठीक है ये e हो जाएगा, और यहाँ जितना रहेगा इसकी पावर आ जाती है। अगर यहाँ 2 होता तो 2 आ जाता, 3 होता तो 3 आ जाता। लिमिट x टेंड टू लेकिन यहाँ ये कॉन्सेप्ट जान रहे हैं कि इनफाइनाइट होनी चाहिए लिमिट, और इसमें 0 होनी चाहिए। लिमिट x टेंड टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल n a की पावर n माइनस 1। ये डायरेक्ट फार्मूला आपको लग जाएगा एयरफोर्स एनडीए एग्जाम में। तो अभी तक हमने आपके सामने लिमिट के सभी फार्मूले पे डिस्कस किया था। तो
सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले डिस्कस कर लिया है। तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए और लाइक शेयर करना ना भूलें, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और आपके सामने एक इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करते रहें।